Good morning student, standard 12th English medium subject SPNCC part 2 chapter 1 part 2. Okay, question number 4 है what is irregular allotment of share, explain its effect and circumstances. ओके क्वेश्चन का मीनिंग है कि कौन से सर्कमस्टांसेस में इरेगुलर अलॉटमेंट करती है कंपनी और उसके क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं और क्या इफेक्ट आते हैं. ठीक है, सपोज कि आपने इरेगुलर अलॉटमेंट किया तो उससे आपकी कंपनी पे क्या असर होगा या कौन से सर्कमस्टांसेस, कौन से ऐसे सिचुएशन अराइज हुए होंगे कि आपने इरेगुलर अलॉटमेंट किया होगा. इंट्रोडक्शन देखते हैं. आफ्टर इशूइंग प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इट्स शेयर, company has to collect minimum subscription within 120 days of issuing prospectus. जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो एक तरह का इनविटेशन लेटर होता है जो कंपनी शेयर इशू करना चाहती है वो इसको मार्केट में किसी भी एडवर्टाइजमेंट में, किसी भी न्यूज़पेपर में इसका ऐड करती है, लोगों को इनवाइट करती है ताकि उनके शेयर पब्लिश हो सके या उनके शेयर के लिए लोग अप्लीकेशन कर सके. लेकिन जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो हमने 11th में पढ़ा था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो हमने जितने भी शेयर के लिए अप्लीकेशन करने की इच्छा रखी, सपोज कि हम 5000 शेयर इशू करना चाहते हैं तो 5000 का 90% शेयर पे एटलीस्ट हमें सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए तो ही हम शेयर इशू कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते. इसलिए ज़रूरी है कि जो 90% शेयर के सामने अप्लीकेशन हमें कितने दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, तो 120 डेज. कौन से डेज से 120 डेज, तो जिस दिन आपने शेयर इशू किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया होगा उस दिन से लेके 120 डेज के अंदर आपको 90% शेयर के सामने लोगों के अप्लीकेशन मिल जाने चाहिए. ठीक है. आफ्टर क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन लिस्ट कंपनी कैन इशू शेयर आफ्टर 5 डेज. सपोज कि आज आपका 120 डेज कंप्लीट हो गया है तो आने वाले 5 डेज के अंदर कंपनी अगर 90% शेयर के सामने एप्लीकेशन रिसीव कर पाई है सक्सेसफुली, तो वो आने वाले 5 डेज के अंदर कंपनी शेयर इशू कर देगी पब्लिक को जिनका उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया है. If company cannot collect minimum subscription amount within a specific time period of 120 days, it has to return the money to the received share applications. ओके, सपोज कि 90% शेयर के सामने आपको एप्लीकेशन नहीं मिलती है या 120 डेज के अंदर नहीं मिल पाती है इतने सब्सक्रिप्शन के सामने आपको एप्लीकेशन, तो आप क्या करोगे कि जिन लोगों ने शेयर के साथ जो एप्लीकेशन मनी आपको जमा करवाए हैं उनका पैसा आपको रिटर्न कर देना रहेगा. किसको, तो जिनसे आपने एप्लीकेशन रिसीव की थी, एप्लीकेशन मनी रिसीव की थी, उनका पैसा आपको वापस कर देना रहेगा. कब, जब अगर आप 120 दिनों के अंदर 90% शेयर के सामने एप्लीकेशन रिसीव करने में अनसक्सेसफुल होते हो तो आपको मार्केट का पैसा, लोगों के पैसे वापस करने रहेंगे. ओके, अब देखते हैं मीनिंग क्या है. मीनिंग ऑफ इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट. इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज when share are allotted without fulfilling a statutory provision and restrictions. irregular share allotment होता क्या है, तो जो सेबी ने जो प्रोविज़न और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उसको हम बिना फॉलो किए अगर शेयर अलॉट करते हैं, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसको इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट कहा जाता है. अब हम कैसे ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये रेगुलर शेयर अलॉटमेंट है कि इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट है, तो सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, परिस्थिति होती है, जो हमारे सिचुएशन होते हैं, कंडीशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि शेयर अलॉटमेंट रेगुलर है कि इरेगुलर. ठीक है. सर्कमस्टांसेस ऑफ इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट का फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, शेयर अलॉटेड विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मतलब कि 90% शेयर के सामने एप्लीकेशन रिसीव ना होते हुए भी आपने अलॉटमेंट किया है तो ये इरेगुलर अलॉटमेंट माना जाएगा. ओके. सेकेंड आता है
द कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नॉट फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी एंड सेबी। ओके, जब भी हम पब्लिक को इनवाइट करने जाते हैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू कि कंपनी शेयर इशू करने जा रही है और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अप्लीकेशन करो, तो वो प्रोस्पेक्टस सबसे पहले हमें ना हमारे कंपनी रजिस्ट्रार जिसने कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया था और जो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वहाँ पे जमा करवाना रहता है, फाइल करनी रहती है। अगर आप बिना फाइल किए मार्केट को प्रोस्पेक्टस इशू कर दिए हो और अप्लीकेशन रिसीव कर दिए हो और शेयर भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो ये सारे ना इरेगुलर माने जाएंगे। थर्ड पॉइंट ये आता है, द मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर और अमाउंट डिसाइडेड बाय सेबी इज नॉट रिसीव्ड विथ अप्लीकेशन। ये हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि अगर अब सपोज कि कोई एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो 10 रुपये का 5% जो रुपये है ना, 5% वो आपको अप्लीकेशन के साथ मंगवाना है पब्लिक से। जब वो अप्लीकेशन करेंगे तो वो 5%, सपोज कि 100 रुपीज़ का शेयर है तो 100 रुपीज़ का 5% 5 रुपीज़ हुआ, यानी अप्लीकेशन के साथ आपको 5 रुपये कंपलसरी मंगवाने रहेंगे। ठीक है, अगर ये आप नहीं मंगवाते हो तो ये फिर आप जो अलॉटमेंट करोगे वो इरेगुलर माना जाएगा। फोर्थ है, एस्क्रो बैंक अकाउंट इज़ नॉट ओपन विथ अ शेड्यूल बैंक। आपको पता है कि जो अप्लीकेशन मनी जो लोग जमा करवाते हैं वो अप्लीकेशन मनी एस्क्रो बैंक अकाउंट में जमा होता है, और आपने एस्क्रो बैंक अकाउंट में कोई बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं करवाया है, तो उस सिचुएशन में जो पैसे आएंगे वो डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में जाएगा, जो कि इरेगुलर मेथड है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करते हो तो वो इरेगुलर होगा। क्या? एस्क्रो बैंक अकाउंट अगर आपने शेड्यूल बैंक में ओपन नहीं कराया है तो इस सिचुएशन में जो अलॉटमेंट होगा वो इरेगुलर होगा। 5 है, अग्रीमेंट इज़ नॉट मेड विथ डिपॉजिटरी। जो इंडिया की जो 2 डिपॉजिटरी कंपनी है NSDL एंड CDSL, अगर आपने उसके साथ अग्रीमेंट साइन नहीं करी है, उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है और बिना उनके परमिशन के, बिना उनके साथ अग्रीमेंट साइन किए हुए आपने अलॉटमेंट कर दिया है, अप्लीकेशन मंगवा लिए हैं, तो ये इरेगुलर माना जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। थैंक यू।